कानून के अंतर्गत ये प्रावधान है कि अगर आपके लोन की, चाहे किसी भी तरह का लोन हो, अगर एक भी ईएमआई बाउंस हो गई तो आपको जाना पड़ सकता है 2 साल जेल के अंदर। हम तो आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा तक नहीं होता। ईएमआई आप दो तरीके से देते हो, या तो आप ईएमआई चेक दे रखे होते हैं बैंक को, आपने पोस्ट डेटेड चेक दे रखे होते हैं और आप उसके माध्यम से ईएमआई देते हो, या फिर आप बैंक में पैसा ईसीएस या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के माध्यम से हर महीने आपके अकाउंट से एक स्पेसिफाइड, एक निश्चित तारीख को निकलता रहता है। आमतौर पे हर व्यक्ति को ये पता है कि अगर मेरा चेक बाउंस हो गया तो मेरे ऊपर चेक बाउंस का केस हो जाएगा। परंतु ज़्यादातर बैंकर्स को भी ये बात नहीं पता, आम आदमी को तो छोड़ो, कि अगर ईसीएस बाउंस हो गया या जिस माध्यम से आप इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र कर रहे थे वो बाउंस हो गया, इनसफिशिएंट फंड के कारण आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे, ईसीएस हिट होना था बैंक का और वो बाउंस हो गया, ईएमआई बाउंस हो गई आपकी, तो क्या प्रोविज़न अप्लाई होगा? द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 की सेक्शन 25 ये कहती है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र बाउंस हो गया, ईएमआई देनी थी, कोई लीगल लायबिलिटी देनी थी, फंड्स उस दिन आपके अकाउंट में नहीं थे, आपको नहीं पता था या जानबूझ के नहीं रखे, तो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की सेक्शन 138 है या पूरा चैप्टर 17 है जो एनआई एक्ट का, वो पूरा का पूरा एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी ईसीएस बाउंस होना भी चेक बाउंस होने के समान ही माना जाएगा। इसलिए सेक्शन 138 में जो पनिशमेंट है वही ईसीएस बाउंस होने पर भी एप्लीकेबल हो जाएगी। यानी अगर आपकी ईएमआई बाउंस हुई, चाहे वो चेक के माध्यम से हुई, चाहे ईसीएस के माध्यम से बाउंस हुई, तो बैंक को ये राइट है कि वो सेक्शन 138 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए आपके ऊपर चेक बाउंस का केस दायर कर दे, और दोषी पाए जाने पर आपको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, और जो भी वो चेक अमाउंट था या जो ईसीएस का अमाउंट था जो बाउंस हुई है, वो जो ईएमआई का अमाउंट था उसका डबल तक आपके ऊपर फाइन किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके 4-5 और बुरे प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकते हैं। नंबर 1, आपका बैंक जिसमें ईसीएस बाउंस हुआ है वो आपके अकाउंट में पेनल्टी लगा देगा। जिस बैंक ने लोन दिया था आपको, वो भी आपके लोन अकाउंट में पेनल्टी डेबिट कर देगा। जो आपकी ईएमआई लेट हो गई उसका इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी हो सकता है नॉर्मल इंटरेस्ट के अलावा। इसके अलावा आपका सिबिल स्कोर या सिबिल रिपोर्ट ख़राब हो सकती है। और पांचवी और इम्पोर्टेंट बात है, आपको मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, क्योंकि कलेक्शन एजेंसीज़ के आपके पास फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे, और चेक बाउंस होने पे लीगल नोटिस भी आ सकता है, ईसीएस बाउंस होने पर लीगल नोटिस भी आ सकता है।